और बीएसपी कथुआ सीट से आगे है। रामनगर बीजेपी सुनील भारद्वाज दोबारा जम्मू रीजन। जी बैक टू यू गाइस। तो जो तस्वीर आ रही है, जैसा ऐश्वर्या बता रहे हैं, सीट बाय सीट कौन से कंटेस्टेंट आगे हैं, कौन सा प्रतिद्वंदी आगे है। हरियाणा में 46 सीटें यानी हाफवे मार्क का जो इस वक्त रुझान आपकी स्क्रीन पर है, उसमें कांग्रेस 26 है और बीजेपी 16 है, आईएनएलडी 2 है और जेजेपी 1 है, यानी 46 सीटें। आधी विधानसभा के रुझान इस वक्त हरियाणा से आपकी स्क्रीन पर है। अजय जी, आपने तो इलेक्शन कॉल कर दिया है, मैंने देख रहा। देखिए दीपेंद्र हुड्डा ने तो इलेक्शन कॉल कर दिया। दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं देखो भाई हम तो जीत गए हैं। देखिए ऐश्वर्या, कोई नहीं ना, सब बैठे हैं, बोलिए ना आप। ऐश्वर्या जी, हम वेरी फर्स्ट डे से वेरी कॉन्फिडेंट हैं और आप भी वेरी कॉन्फिडेंट हैं और हमें धन्यवाद आपका दे रहे हैं कि आप हमारी सरकार बनवा रहे हैं। जनता के वोटर का मन आप भाप चुके हैं और उस दिन आपने भी डिक्लेयर कर दिया था, चूंकि जनता का वोटर परिवर्तन चाहता है, वो थक चुका था। अपने अपने कैलकुलेशन है, हर आदमी अपनी तरह से आखिर तक योद्धा को लड़ना चाहिए। भाजपा के लोग हैं या उसके समर्थित लोग हैं, लड़ रहे हैं आखिर तक, उन्हें जीत की उम्मीद हम भी नहीं छोड़ते थे जहां मारते थे। लेकिन यहाँ जो पोजीशन है वो बिल्कुल अलग है। जो जेजेपी और इसकी जो चीज़ें लोग बता रहे थे कि कोई नुकसान नहीं करेंगे, अपने लिए जो इनकी रिजर्व सीटें हैं वो परिवार वाली, वो रिजर्व सीटें ले जाएंगे। एक्चुअली में 10 मुझसे ज़्यादा मुद्दे काम कर रहे थे जनता के, और जनता के मुद्दे और हमारे नेता राहुल गांधी की डिमांड, इसकी वेट कर और हमारे खड़गे जी की डिमांड वहाँ थी। वहाँ वो लोग ये चाहते थे राष्ट्रीय राजनीति में परिवर्तन के लिए कांग्रेस को जिताना। हुड्डा जी तो वहाँ हैं ही, हुड्डा जी तो बनेंगे। देखिए मुख्यमंत्री के लिए निर्णय करेगा हमारा हाईकमान किसको बनना है, कैसे। बिल्कुल। और इस समय 90 की 90 सीटों पे मतगणना जारी है, काउंटिंग जारी है। और आप देख लीजिए हरियाणा की लेटेस्ट जो नंबर्स है हमारे पास, वो 26 कांग्रेस, 16 बीजेपी, 2 आईएनएलडी, जेजेपी 1, अभय चौटाला 2 पे हैं, दुष्यंत चौटाला 1 पे हैं। लेकिन ये कांग्रेस अभी 26 पे, क्योंकि पिछले 7 से 8 मिनट से नंबर्स इंक्रीज नहीं हुए हैं। तो हम इलेक्शन कमीशन का भी मैं चेक कर रहा था सोहेल कि क्या उनका डेटा अभी बढ़ा है। अभी इलेक्शन कमीशन हैज येट नॉट बिगन, सो वी आर वेटिंग कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन का डेटा ऑन होता है। लेकिन जो हमारे इंटरनल जो हमारे डेटा है वो हम एक हमारे पास पोर्टल है और एक हमारे रिपोर्टर्स भी भेज रहे हैं। और गुरसिमरन जो जम्मू कश्मीर से जो डिटेल, बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीर जम्मू कश्मीर से है। 42 सीटों के रुझान इस वक्त हैं और बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑलमोस्ट नेक टू नेक इस वक्त दिख रहे हैं। अब ये जम्मू रीजन की सीट से जो बीजेपी की आपको रिफ्लेक्ट हो रही है, 15 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। गुरसिमरन बता रहे हैं जम्मू रीजन से 15 सीटों पर आगे चल रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस 16 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 5 पर। लेकिन पीडीपी, जैसा कि एग्जिट पोल्स भी बता रहे थे, पीडीपी इस वक्त 3 सीटों पर सिर्फ आगे है। क्या ये वर्स्ट एवर परफॉर्मेंस हो सकती है? बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस नेक टू नेक इस वक्त नजर आ रहे हैं, 43-47, यानी कि हमारे जम्मू और कश्मीर। और जो हमारे स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स हमको भेज रहे हैं उसमें सुचारिता सोहेल 43 सीट्स के ट्रेंड है हमारे पास, एक ज्यादा। उसके अंदर बीजेपी 19 पे आगे है, कांग्रेस 11 पे आगे है, नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ 5 पे आगे है, पीडीपी और आम आदमी पार्टी के पास 1 है और इंडिपेंडेंस 6 है उसमें। तो जो हमारे इंटरनल रिपोर्टर्स, हमारे स्ट्रिंगर्स जो एक काउंटिंग सेंटर पे, वहां से जो डिटेल आ रही है वो थोड़ी अलग है। ये हमारे पार्टनर जो अभी डिटेल भेज रहे हैं वो अभी ऑन स्क्रीन है, वो आप देख सकते हैं। उसमें कांग्रेस 5 है, लेकिन हमारे पास जो हमारे रिपोर्टर्स भेज रहे हैं उसमें कांग्रेस 11 है, नेशनल कॉन्फ्रेंस 5 है, बीजेपी 19 है। और लाल चौक वाला जी आप बता लाल चौक से नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे चल रही है, एहसान परदेसी नेशनल कॉन्फ्रेंस से लड़ रहे हैं, वो आगे चल रहे हैं। और उरी से सज्जाद शफी नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगे चल रहे हैं। गुलबर्ग से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं निर्दलीय एजाज अहमद आगे चल रहे हैं और गुलमर्ग से फारूक शाह आगे चल रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और ये लेटेस्ट नंबर्स एक बार जम्मू कश्मीर के हम आपको बता दें, 90 में से 46 जम्मू कश्मीर और 53 हो गया हरियाणा। हुड्डा पहुंच गए 33 बीजेपी अभी 16 पे ही है, बीजेपी 20 पार नहीं कर रहे हैं। हुड्डा 33, खट्टर साहब 16, आईएनएलडी 2, दुष्यंत चौटाला 1। उधर आप जाइए जम्मू कश्मीर, बीजेपी 19, कांग्रेस 5, उमर अब्दुल्ला 16, महबूबा मुफ्ती 3 और अदर्स 3। इस अदर में आम आदमी पार्टी भी है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि दे आर जम्मू कश्मीर की आप बात करें, जम्मू कश्मीर से खबर यह कि महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती पीछे चल रही हैं बिजबेहरा सीट से, और उनका पीछे चल रहा। मीडिया में पिछले दिनों लगातार वो बोल रही थी आगे आकर, लेकिन उनकी बेटी खुद पीछे चल रही। महबूबा मुफ्ती खुद चुनाव हार गई। इनिशियल है, लेकिन पीडीपी के लिए इस वक्त इस चुनाव में मुश्किलें हैं, ये ग्राउंड पर काम करने वाले लोग भी कह रहे हैं। लेकिन क्या इल्तिजा मुफ्ती के लिए भी मुश्किल हो सकती है बिजबेहरा की सीट, ये भी देखना होगा। 53 सीट्स के रुझान हरियाणा से हमारे सामने है, कांग्रेस 33, बीजेपी 16, आईएनएलडी 2
और जेजेपी 1। जम्मू कश्मीर के भी ऑलमोस्ट 50 सीटों के रुझान, क्योंकि 48 के रुझान आपकी स्क्रीन पर है। और ये मेरे पास ये हरियाणा विनेश फोगाट जुलाना सीट से आगे चल रही है। इनिशियल ट्रेंड्स है, लेकिन जुलाना सीट से विनेश फोगाट आगे चल रही हैं। कैथल से आदित्य सुरजेवाला आगे चल रहे हैं और विनेश फोगाट वेरी वेरी हाई प्रोफाइल, वो आपको याद होगा ओलंपिक्स, विनेश फोगाट रेसलर आगे चल रही हैं कांग्रेस से जुलाना सीट पे। तो दिस इज हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा। हालांकि अजय जी अभी भी राहुल जी और अपने खड़गे साहब को दे रहे हैं क्रेडिट में, कि मेरे को मानना है अगर ये इनिशियल ट्रेंड्स इसी तरह से चले जाते हैं तो हुड्डा हैज टू बी गिवन द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हरियाणा। देखते हैं कांग्रेस पार्टी क्या करती है, क्योंकि बीजेपी को ये चिंता हरियाणा की ज्यादा, अपने हारने से ज्यादा सुचारिता की। अगर कहीं 60 आ गई तो हुड्डा नहीं, कौन तुम्हारी शैलजा बनेंगे। हो सकता है आपको अपनी हार की नहीं एनालिसिस। सुरजेवाला जी भी केदारनाथ गए। कल खबर आई कि शैलजा जी राजस्थान में धाम गई है, गाय की पूंछ से आशीर्वाद लिया और सीएम बनने का। बताइए सब। और हुड्डा जी दिल्ली में सलामी दे रहे हैं। जी हमारी साथी महिमा हमारे साथ जुड़ी हुई है। महिमा, और देखिए लगातार हम आपको रुझान बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जम्मू कश्मीर की जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि 20 पर भारतीय जनता पार्टी फिलहाल आगे चल रही है। यानी कि एग्जिट पोल्स की अगर जानकारी जैसे हमने आपको दी तो उस तरह से हम लगातार आपको बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल 20 पर आगे चल रही है। अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी 6 पर आगे चल रही है, और पीडीपी की बात करें तो 3 पर आगे चल रही है, और एनसी की बात करें तो वो 16 पर आगे चल रही है। तो ये रुझान लगातार हम आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर का आंकड़ा इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, और देखना होगा कि 12 बजे तक कैसे पिक्चर पूरी तरह से क्लियर होती है। लेकिन यहां पर देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में फिलहाल इस वक्त आगे चल रही है। आंकड़ा आपको लगातार इस वक्त हम दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर का रण किंग कौन होता है देखना महत्वपूर्ण, लेकिन बीजेपी, कांग्रेस, पीडीपी, एनसी और अदर्स की जानकारी इस वक्त हम आपको लगातार दे रहे हैं। एक बार फिर से आपको स्टूडियो ले चलते हैं। तो हाई प्रोफाइल कैंडिडेट जम्मू कश्मीर से, जैसा एक बार फिर बता दें आपको, उमर अब्दुल्ला गांदरबल से भी लीड कर रहे हैं और बडगाम से भी लीड कर रहे हैं, और इल्तिजा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती की बेटी बीजबेहरा से ट्रेल कर रही हैं। लेकिन इनिशियल ट्रेंड्स हैं, आपको बता दें 48 सीटों के रुझान इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। जम्मू कश्मीर से बीजेपी 20 पर, जैसा हमने कहा 20 फिर जम्मू रीजन की सीट से, और नेशनल कॉन्फ्रेंस 14 सीटों पर लीड कर रही है। हरियाणा की 55 सीटों वैली से इट इज उमर अब्दुल्ला, जम्मू से इट इज बीजेपी, हरियाणा 55 आ गई है हमारे पास दर्शकों, 55, हुड्डा यानी कांग्रेस 35, खट्टर यानी बीजेपी 16, डबल से ज्यादा का फर्क हो गया है। अभी तक पोस्टल बैलेट्स हैं, टाइम 8:28 है। कांग्रेस इज कॉलिंग द इलेक्शंस इन हरियाणा ऑलरेडी। कांग्रेस के हम देख रहे हैं, कांग्रेस के हरियाणा के कई अलग अलग दफ्तरों में ऑलरेडी पटाखेबाजी, आतिशबाजी हो रही है। हमारे साथी हैं, ये वहां की डिटेल्स हैं, ये कहां की है, हमारे पास डिटेल्स आ रही हैं अभी, ये मैं देख नहीं पा रहा। वहां गोहाना की जलेबी बहुत फेमस है, कहते हैं जो कांग्रेस 2 बार से 10 साल से बनवा रही थी, बस दफ्तर नहीं पहुंच पा रहे थे। तो इस बार सारी खाएंगे इस बार, लेकिन घी ठीक होना चाहिए सोहेल, घी ठीक होना चाहिए। लेकिन अभी सैनी है मिलावट कहीं नहीं होनी चाहिए साहब, ना खाने में ना राजनीति में। लेकिन अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी साहब के विजुअल्स आ रहे थे, ये देखिए बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स अ लॉट सुचारिता। और इस समय बीजेपी 18 पे है, कांग्रेस 39 पे है, कांग्रेस 40 होने वाली है, 61 सीटें आ गई है। दुष्यंत चौटाला 1 पे है, अभय चौटाला 2 पे। जी, और वहां पर भूपेंद्र हुड्डा पूरी तरह एक्शन में है। दिल्ली आए, उसके बाद आज सुबह अब कहा जा रहा है तकरीबन 9:30 बजे रोहतक में पार्टी हेडक्वार्टर में बैठक भी करने वाले हैं। तो भूपेंद्र हुड्डा इस वक्त फुल एक्शन मोड में, फिर से सीएम बनते हुए उन्हें सीएम की कुर्सी भी नजर आ रही है। उसके बीच में थोड़े से रोड़े हो सकते हैं। रमन जी आप कह रहे हैं कि शैलजा जी का भी फैक्टर है। इसके बीच में टायर्ड हूं ना रिटायर्ड हूं, ना टायर्ड ना रिटायर्ड। राजनेता को आप इस तरह की मैंडेट दे दीजिए, वो रिवाइटलाइज हो जाता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। नरसिम्हा राव रिवाइटलाइज हरियाणा, समथिंग हैज गॉन रॉन्ग दादा, मतलब इनिशियल ट्रेंड्स बता रहे। ऐश्वर्या, हरियाणा में देखिए 10 साल तक शासन किया, और 2002 से आप देख रहे हैं कि सरकार क्लियर कट कोई भी नहीं आई थी साल में। तो ठीक है, 10 साल तो आपने देश में भी शासन किया, मोदी जी तो फिर भी जिता के ले आए बीजेपी। हाँ आए, वो अनडाउटेडली आए। क्षेत्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बीजेपी को आपको नहीं लगता? देखिए ऐश्वर्या, मैंने बहुत टाइम पहले कहा था कि ये शायद जो आम आदमी पार्टी वाला जो फैक्टर है, जब भी ये कमजोर होगा, कांग्रेस और आम आदमी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप देखिए, वो उसको ऑक्सीजन का काम करती है, एक्सिलरी का काम करती है। आम आदमी पार्टी कमजोर होती है। केजरीवाल का ओरिजिन, केजरीवाल का जन्म, केजरीवाल का पैतृक गांव हरियाणा में है, और हरियाणा के बहुत बड़ी कम्युनिटी को अपने साथ लेके चलने वाला ग्रुप ही था जिन्होंने उसको दिल्ली में लाके स्थापित किया था। पर आज देखिए,
आम आदमी की दुर्दशा और कांग्रेस का उत्थान। हां, भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कैडर बेस्ड पार्टी है, थोड़ा सा टाइम कर लगेगी, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेगी और दोबारा से खड़ी होगी। ये कोई परिवारवाद की पार्टी नहीं है कि एक आदमी डाउन हुआ लेकिन तो पूरा बीजेपी ने संगठन डाउन अभी हो थोड़ी गया। देर पहले